राधे राधे दोस्तों, मैं रिशांत शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का प्यारे चैनल रिशांत मैथ्स हब्स में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी बच्चों की तैयारी दिल्ली पुलिस की शानदार तरीके से चल रही होगी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ने आपने दिल्ली पुलिस का इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। कौन सा बैच? हिम्मत बैच। आज मैं आपको हिम्मत बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। बताइए हिम्मत बैच। मैं मंडे को स्टार्ट करना होता, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैं मंडे को स्टार्ट नहीं कर पाया। तो ठीक है, तो जो भी हमारे हिम्मत बैच का जो भी मैथ्स की क्लासेस होंगी वो MWF यानी हफ्ते में 3 दिन या संडे को भी अपलोड यानी हफ्ते में 4 दिन तक हम क्या करेंगे, आपको लेक्चर दिया करेंगे हफ्ते में 4 दिन मैथ्स का। ठीक है, आई होप आप सबने देख लिया होगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज मैं आप सभी बच्चों को हिम्मत बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है क्या? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी हमारे एग्जाम के लिए मेन होगा वही हम वहां से हम स्टार्ट करेंगे। उतना ही हम बेसिक्स उतना ही हम उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की अभी हमें जरूरत नहीं है। जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता उससे हमें अभी लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम हमारा बहुत नजदीक है। ठीक है, एग्जाम हमारा बहुत पास है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इकट्ठा कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, यानी हम सॉल्व करेंगे हर एक पार्ट को। तैयार हो आज के लिए? तो तैयार हो तो थम्स अप करो। चले आज के बैच, कौन से बैच? हिम्मत बैच के अंदर चले स्टार्ट करने वाले हम क्या, हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है, मतलब किसका वर्गीकरण और किसका? संख्याओं का वर्गीकरण। किसका? संख्याओं को क्या करेंगे हम? वर्गीकरण। सबसे पहले क्या होता है हमारा है नंबर्स। नंबर्स में हमारे कौन कौन से नंबर? एक तो हमारे रियल नंबर होते हैं। कौन कौन से हमारे? रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। नंबर्स में फिर टाइप्स का दूसरा क्या है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जो हमें सोचना पड़ जाए, काल्पनिक सोचना पड़े, काल्पनिक ये सोच से भी परे हो जाए, ये होता है काल्पनिक। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है अब हम इसके बारे में देखेंगे। रियल नंबर वो नंबर होते हैं क्या? रियल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो सभी नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन पे क्या होते हैं, रिप्रेजेंट हो जाए। जैसे मैंने एक नंबर लाइन लिया, मैंने क्या एक नंबर लाइन लिया, ये शुरू से पढ़ रखा हो आपने, ये 0 होता है, ये 1 होता है, 2 होता है, 3, -1, -2 और ये -3। तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे नंबर लाइन पे सभी नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन पे क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? सभी लाइंस पे क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। वो सब क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर। ठीक है, आई बात समझ? रियल नंबर क्या होता है। और इमेजरी नंबर क्या होता है, यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होता है? तो इमेजरी नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो हमारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ना हो पाए, जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट ना हो पाए। जैसे जैसे अगर मैं इमेजरी नंबर की बात करूं, क्या कोई भी बच्चा -√5 में -5 अंडर रूट में क्या इसको कोई नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकते ना। ये तो काल्पनिक है, एक इमेजरी। हम सोच भी नहीं सकते कि हम √5 को हम कैसे क्या करें, हम सॉल्व कर सकते हैं किस पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, अगर हम नंबर लाइन को माइनस साइन को अगर हम हटाए, अगर हमने माइनस साइन को हटाया तो माइनस साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, आयोटा लगाएंगे। क्या करेंगे? आयोटा लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 आयोटा। ठीक है, कभी भी हम माइनस साइन को हटाते हैं, माइनस साइन की वैल्यू को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, माइनस के साइन को हमने हटाया तो क्या आ जाएगा हमारा, आयोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, आयोटा आ जाएगा। ये हो गया हमारा रियल नंबर और इमेजरी नंबर। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। जो साइन नंबर क्या होते हैं, नंबर लाइन पे क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। इमेजरी नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना हो पाए। √2 हो गया, √5 हो गया, मतलब माइनस पे √2, √3 जो भी हमारे रिप्रेजेंट ना हो पाए। ठीक है, और रियल नंबर्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं। और इमेजरी नंबर वो नंबर है जो हमारे अभी सिलेबस में है नहीं। सिलेबस में नहीं है तो हम इसको गौर नहीं करेंगे। ठीक है, रियल नंबर। रियल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? एक रैशनल नंबर होता है और कौन से, इरेशनल नंबर। रैशनल और एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर आप सभी ने पढ़ रखा होगा 4th, 5th, 6th, 7th, 8th क्लास में। तो रैशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? P/Q के फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, जो P/Q के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में? P/Q
क्यू के फॉर्म में। और क्या हो सकता है, और इसमें क्या है, क्यू हमारा जीरो नहीं होता। क्या होता है, क्यू हमारा जीरो नहीं होता है। पता चल गया क्या होता है, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, रैशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। और क्यू हमारा जीरो नहीं होता, नहीं होता ना। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, क्या कि 2/5 क्या ये हमारे रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये पी बाय क्यू की फॉर्म में है, और इसका p यानी q हमारा क्या है, हमारा जीरो नहीं है। और ये दोनों क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। p और q क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स। क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या ये 5 क्या ये हमारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है, क्या ये हमारा रैशनल नंबर है, बताइए। तो ये रैशनल नंबर क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर इसके नीचे अगर मैं 1 लगा दूं, इसके नीचे हम अगर 1 लगा दूं, तो क्या ये p बाय क्यू की फॉर्म में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। किसके फॉर्म में हो रहा है, p बाय क्यू की फॉर्म में हो रहा है। क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं है। p बाय क्यू की फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आए बात समझ, क्लास में याद करवा दूंगा सारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आज। ठीक है, बहुत बेसिक से चलेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, p बाय क्यू की फॉर्म में जो होते हैं वो रैशनल नंबर, और जो p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होता वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर। जैसे यानी हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या, जिसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। जिसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे, इरेशनल। जैसे कि √2, √3, √5, इन सब की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। किसकी कोई, इन सब की क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो जो भी जिसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अगर किसी की भी एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। वो उसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं कर सकते, इसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल मैं आपसे पूछूं किसका, इरेशनल नंबर का, कि अगर आप बताओ कि पाई क्या हमारा रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, पाई क्या हमारा रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आप क्या कहोगे, पाई क्या है हमारा इरेशनल नंबर। क्यों, कि पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है हमारी, ये कोई हमारी फिक्स वैल्यू नहीं है कि पाई हमारा इतना होगा, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमारी नहीं होती। तो इसलिए हमारा क्या होगा, हमारा 3.14 होगा। आई बात समझ, कितना होगा, ये पाई क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर। और जो हमारा 22/7 होते हैं, जो 22/7 होता है, ये क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो आगे चले या रिवाइज करते, उसको पूरा करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, तो अगला क्या है, और रैशनल नंबर के भी दो पार्ट्स होते हैं। रैशनल नंबर के भी क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो डेसिमल होता है और एक इंटीजर्स होते हैं। डेसिमल, इंटीजर। डेसिमल को हिंदी में कहते हैं दशमलव, डेसिमल को हिंदी में क्या कहते हैं हम, दशमलव। और इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं हम पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। ठीक है, डेसिमल और डेसिमल्स के भी दो टाइप्स होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ये इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे ये लिखा है ना शांत, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं किसी भी वैल्यू को डिवाइड करूं, मान लो 2 को 4 से डिवाइड करूं, अगर मैं, जैसे ये 4 है, 4 को मुझे किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो क्या ये पूरी वैल्यू इक्वल है, 2 2 जा 4। जब पूरी एग्जैक्ट वैल्यू डिविजिबल हो जाए, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब जब मान लो 2 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी पूरी की पूरी वैल्यू क्या डिवाइड हो जा रही है, इसका रिमाइंडर कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि शांत होगा। जो पूरी तरीके से कट जाए डिवाइड करने पे, वो रिमाइंडर 0 आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे हम, टर्मिनेटिंग, यानी शांत दशमलव। क्या कहेंगे, शांत दशमलव। ठीक है, आया समझ। उसके बाद हमारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, जो जिसी की वैल्यू को भी डिवाइड करे और वो हमारा ना कटे। जैसे कि अगर मैं 3/2 ले लूं, क्या ये वैल्यू हमारी कटेगी, नहीं कटेगी।
क्या करेंगे, 2 पॉइंट, ये आगे हमारा चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारा चलता जाएगा और ये हमारा कटेगा नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आई बात समझ। और नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के भी कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रिकरिंग होता है और रिकरिंग और रिपीटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, रिपीटिंग क्या होता है, जो वैल्यू हमेशा एक ही वैल्यू बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। एक ही वैल्यू बार बार, जैसे कि रिपीट की बारे में, जब मान लो हम कुछ भी चीज बोलते हैं, हम एक ही चीज को बार बार क्या करते हैं, बोलते जाते हैं। तो वही क्या करते हैं, वही वैल्यू जैसे कि एक ही बार बार क्या करें, आती रहे। जैसे कि 0.3333, ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, 3 वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अगर कोई सी वैल्यू अगर बार बार रिपीट होती रहे, उससे हम क्या कहेंगे, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, और नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग, वैल्यू रिपीट भी ना हो और वैल्यू हमारी कटे भी ना। ठीक है, तो उसे जैसे कि 0.31412361, ये कुछ भी हो सकता है। वैल्यू ना हमारी रिपीट हो रही है, ना ही वैल्यू हमारी कटेगी, ये आगे तक कहां जाएगी, बढ़ते जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नहीं नॉन रिकरिंग होगी और नहीं नॉन रिपीटिंग होगी। ये हो गया हमारे किसके पास, नॉन टर्मिनेटिंग के पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब हमारे आते हैं इंटीजर्स में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक होल नंबर होते हैं। नेगेटिव तो मैंने बता दिया, एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव होते हैं। नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, इनफाइनाइट तक। ठीक है, नेगेटिव क्या होता है, -1, -2, -3, जीरो का, नंबर लाइन का 0 है, 0 का लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये सारे क्या होते हैं, -इन्फिनिटी तक वैल्यू हमारी जाती है। कहां तक जाती है, हमारी -इन्फिनिटी तक वैल्यू जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाते हैं, हमारे 0 से लेके 0 टू कहां तक जाते हैं, हमारे इनफाइनाइट तक। कहां तक जाते हैं, हमारे इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं, कौन सी वैल्यू, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या 0 से लेके कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, यानी अनंत तक जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा क्या है, 0 है। होल नंबर्स के 2 पार्ट्स, 0 और एक नेचुरल नंबर। 0 हमने ये इसलिए लिया क्योंकि होल नंबर में कौन सा आता है, 0 आता है, और उसमें क्या होता है, हमारे सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। तो होल नंबर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं। अगर तुमसे मैं क्वेश्चन एक पूछूं कि ऑल दी होल नंबर्स, क्या सारे होल्स नंबर क्या नेचुरल नंबर होंगे, बताओ। ऑल दी होल्स नंबर, क्या सारे पूर्णांक, क्या हमारे सारे प्राकृतिक संख्या होंगे, सारे पूर्ण संख्या हमारे क्या प्राकृतिक संख्या होंगे, जी नहीं। क्यों, क्योंकि सारे होल नंबर क्या हमारे उसमें आते हैं, नहीं आते। अगर मैं तुमसे पूछूं सारे प्राकृतिक संख्या हमारे होल्स नंबर होते हैं, जी हाँ होते हैं। क्यों, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे किस में होते हैं, होल्स नंबर में होते हैं, 0 नहीं होते। ठीक है, सारे प्राकृतिक संख्या किस में होते हैं, होल्स नंबर में होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर में नहीं होते। क्या नेचुरल नंबर में 0 होता है, नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स के भी टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स है हमारे, एक होते हैं इवन नंबर यानी सम संख्या, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। अब देखो इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। इवन नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। हो इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए।
आई बात समझ। उसके बाद यानी ये होगी कौन सी, सम संख्या। अब हो गया हमारी विषम संख्या यानी ऑड नंबर। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो। एग्जाम्पल भी 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या हमारे ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं स्मॉलेस्ट इवन नंबर में बोल दूं तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हो जाएंगे 2, और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर क्या हो जाएगा 2। क्या होगा, होगा बताओ, नहीं होगा। ठीक है, तो ऑड नंबर क्या है 1 3 5 7, 1 3 5 7, और भी हो सकते हैं 9 11 13 15, ये हमारे क्या हो जाएंगे ऑड नंबर। इवन नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसकी भी वैल्यू के किसके कितने फैक्टर होते हैं, एक तो खुद फैक्टर होता है और उसके 1 फैक्टर होते हैं। 1 होते हैं और एक वो खुद होता है, 1 होता है और एक खुद होता है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर यानी 2 गुणनखंड हो। जैसे मैं 2 क्या है हमारा, एक हमारा प्राइम नंबर है। 2 क्या है हमारा एक प्राइम नंबर है। 3 क्या है, एक हमारा प्राइम नंबर है। 5 क्या है, हमारा क्या है प्राइम नंबर है। 7 क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है। ये क्या है, ये सिर्फ हमारे अपने टेबल्स में ही करते हैं। 2 अपने टेबल में करता है, 1 से करता है और एक 2 से करता है। 3 1 से भी करता है और अपने टेबल्स खुद से भी करता है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे प्राइम नंबर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिसके 2 और 2 से ज्यादा फैक्टर हों, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। यानी क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 4, और हमारा 4 क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारा 4, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। इवन नंबर तो हमने लिख लिया। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं हमारे, ये तो हमारे इवन नंबर क्या है, सम संख्या है जो 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। ऑड नंबर क्या है, विषम संख्या है जो 2 से डिवाइड ना हो। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और एक ये खुद से टेबल से कट जाते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं यानी भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 और 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। यानी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारे 4 होते हैं। ठीक है, आया आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का डिटेल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्या है हमारा नंबर्स में क्या, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, फिर लिया हमने काल्पनिक संख्या। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। वो नंबर्स क्या होते हैं जो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर पे क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। वास्तविक संख्या, ठीक है। इमेजिनरी नंबर वो नंबर बताया यानी काल्पनिक संख्या, सोच से भी परे, जो हमें रूट की वैल्यू को हमारे क्या होता है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ना कर पाए, यानी माइनस के अंदर रूट की वैल्यू हो तो वो हमारे रूट के नंबर लाइन को रिप्रेजेंट ना हो पाए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, रियल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक रैशनल नंबर होते हैं और एक इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं और q हमारा 0 नहीं होता। ठीक है, और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं होते और जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती उसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके बाद रैशनल नंबर के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो डेसिमल्स होता है और एक इंटीजर्स होते हैं। कौन से, एक दशमलव होते हैं और एक कौन से होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और डेसिमल्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग वो होता है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए,
जिसका रिमाइंडर क्या हो 0, उसे क्या कहेंगे हम शांत दशमलव। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसकी वैल्यू कटे ही ना, वो हमारी वैल्यू रिपीट होती रहे, उसको क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप्स होते हैं, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग और यानी नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है। नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है एक वैल्यू बार बार क्या होती है रिपीट होती है, एक वैल्यू बार बार क्या होता है रिपीट होती रहे, उससे क्या कहेंगे हम रिपीटिंग डेसिमल। और नॉन रिकरिंग, वैल्यू रिपीट ना हो लेकिन वैल्यू कभी कटे ही ना, वैल्यू तो रिपीट नहीं हो रही लेकिन वैल्यू क्या हो कटे ही ना, तो उसे क्या कहना है नॉन रिकरिंग। ठीक है। अब हमने क्या इंटीजर्स के दो टाइप्स, एक नेगेटिव होता है और एक होल नंबर होता है, एक नेगेटिव और एक होल नंबर। नेगेटिव मैंने क्या बताया, एक मान लो एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में क्या है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है, जो जीरो के लेफ्ट साइड में होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। ये कहां तक जाता है माइनस इनफाइनाइट तक जाता है, यानी माइनस अनंत तक जाता है ये का। ठीक है, माइनस अनंत तक जाता है, क्या ये हमारा नेगेटिव। ठीक है। होल यानी पूर्णांक, पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो से लेकर कहां तक जाते हैं इनफाइनाइट तक, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जाता है क्या होल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो होल नंबर जो जीरो से इनफाइनाइट तक जाता है, और नेचुरल नंबर क्या होता है वन से लेकर इनफाइनाइट तक जाता है वो नंबर, उसे क्या कहते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर। ठीक है। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि सारे नेचुरल नंबर क्या हमारे होल नंबर होते हैं, ऑल दी होल्स नंबर, और होल नंबर क्या हमारे नेचुरल नंबर होंगे, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारे जीरो नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऑल दी नेचुरल नंबर आर दी होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर तो होते ही है। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है। और नेचुरल नंबर के टाइप्स होते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या। सम संख्या मैंने ये बताया, सम संख्या वो बताया जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, जो भी वैल्यू 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे हम सम संख्या। ठीक है। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो पाए यानी ऑड नंबर। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है। और किससे कटते हैं, या तो 1 से कटेंगे या एक खुद के टेबल से कटेंगे हमारे। ठीक है। अब हमारा बच गया भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, और हमारे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगली क्लास में क्वेश्चन लेंगे। और अगली क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे हम प्राइम नंबर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए क्या, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर क्या, प्राइम नंबर। ठीक है। तो हिम्मत बैच के लिए हिम्मत से ही काम करना है और हिम्मत लगा के मन लगा के पढ़ना है। ठीक है। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हम प्राइम नंबर। आई होप आपको ये आज का ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। पढ़ते रहिएगा और तैयारी शानदार जानदार तरीके से करते रहिए। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है। पढ़ते रहिएगा। ठीक है। धन्यवाद।